Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel. Today we are going to study the chapter Interview. This is the 7th chapter of the book Flamingo, written by Christopher Sylvester. इंटरव्यू का अर्थ होता है साक्षात्कार और इंटरव्यू चैप्टर में दो पार्ट्स हैं जिसमें पार्ट फर्स्ट में आज डील कर रहा हूं जिसे लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने और ये फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 7 है. Core English. Okay, so in this chapter we are going to cover what is interview all about. Interview है क्या, इसके merits and demerits क्या है, इसका history क्या है, लोग interview के बारे में क्या समझते हैं. Okay, let's know about the author. Christopher Sylvester was born in 1959, was a student of history at Peterhouse, Cambridge. Christopher Sylvester का जन्म 1959 में हुआ था और वे हिस्ट्री के छात्र थे पेटर हाउस कैम्ब्रिज कॉलेज में. ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई. वो एक रिपोर्टर थे प्राइवेट आई नामक समाचार पत्र के फॉर 10 years 10 सालों तक. एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर. वैनिटी फेयर एक किताब का नाम है जिस पर उन्होंने बहुत सारे उसकी खूबियों के बारे में लिखा है. फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, an anthology from 1859 to the present day. ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं यह एक परिचय है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ का जिसमें एक एंथोलॉजी लिखा गया था. एंथोलॉजी का मतलब तो संग्रह था 1859 से लेकर अभी तक के समय का, प्रेजेंट डे तक का. ठीक है, तो ये ऑथर के बारे में है. हिस्ट्री एंड एक्वेंटेंस. इंटरव्यू का इतिहास क्या है, साक्षात्कार का इतिहास क्या है, इससे हम लोग अपना परिचय करवाते हैं. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. इसके आविष्कार के साथ ही जिसका इतिहास 130 साल पुराना है, इंटरव्यू जो है एक कॉमन प्लेस अपना बना लिया, अपना एक स्थान बना लिया पत्रकारिता में. जर्नलिज्म का मतलब पत्रकारिता होता है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया है पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का. Several thousand celebrities have been interviewed. कई हजार सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया गया over the years, सालों दर साल. Some of them repeatedly, किसी किसी का तो बार बार इंटरव्यू लिया जाता है. So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. इसलिए इसके बारे में बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला एक ओपिनियन है, जनमत है. क्या कि इसके कार्य क्या हैं, इसके तरीके क्या हैं, इसके गुण अवगुण क्या हैं, ये लोगों और हर लोगों के अनुसार बदलता रहता है और वैरी करता है, अंतर दिखलाता है. ठीक है, तो साक्षात्कार का इतिहास आप लोगों ने देख लिया. ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, ये लोगों पर निर्भर करता है. लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. आइए हम लोग देखते हैं इसके गुण और अवगुण क्या हैं. सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एट्सेट्रा. कुछ लोग मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा और हाईएस्ट फॉर्म है सच्चाई जानने का, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम लोग इंस्पायर होते हैं, यह सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, यह हमें प्रेरणा देती है. तो इसके गुण में ये सब आते हैं. अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स. लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं, कुछ सितारे जो हैं, वो इससे अपने आप का परिचय एक विक्टिम के रूप में करवाते हैं, यानी वे इसके शिकार हुए हैं ऐसा समझाते हैं. माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू. और कुछ लोग इससे नफरत भी कर सकते हैं एज an unwarranted intrusion in their lives or feel that it somehow diminishes them. और कुछ लोग ये मानते हैं कि यह न जानते बूझते हुए भी किसी के जीवन में घुस जाना है और किसी से बिना परमिशन लिए उसके जीवन में दखल अंदाजी है. और कुछ लोग महसूस करते हैं कि यह कुछ लोगों को नीचा भी दिखाता है. डिमिनिश का मतलब होता है नीचा दिखाना. ओके, इंट्रूजन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना. ओके, तो कुछ लोगों का क्या मानना है कि यह अनवारंटेड इंट्रूजन है, ज़बरदस्ती का घुस जाना है किसी के जीवन में, प्राइवेट लाइफ में. कुछ लोग महसूस करते हैं कि
कुछ लोगों को यह नीचा दिखाता है। ठीक है। बिलीफ ऑफ प्रिमिटिव कल्चर, पूर्व प्राचीन काल में, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में लोग क्या मानते थे? इट इज बिलीव दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। पुराने लोग मानते थे, पुरानी सभ्यता में, संस्कृति में लोग मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी का फोटोग्राफ खींच लेता है, उसका चित्र बना लेता है, तो समझो कि वह उसकी आत्मा चुरा लेता है। तो इस तरह की सोच लोगों में थी। थिंकिंग ऑफ डिफरेंट पीपल, तरह तरह के लोग इंटरव्यू के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। वी.एस. नायपॉल, जो कि एक बहुत बड़े लेखक हैं, फील्स दैट, महसूस करते हैं, सम पीपल आर वंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। कुछ लोग इससे घायल हो जाते हैं और वे अपने जीवन का कुछ भाग खो देते हैं, अपने आप का भाग खो देते हैं। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, लेविस कैरोल जिन्होंने लिखा था एलिस इन वंडरलैंड, वे बताते हैं, टेल्स इट अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। वे दिखाते हैं कि इंटरव्यूअर से उन्हें बहुत डर लगता था। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और वे कभी राजी नहीं हुए इंटरव्यू देने के लिए। It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioner for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. वे ऐसा मानते थे कि यह एक बहुत बड़ा भय है, यह उन्हें घायल करता है। लायनाइज करना मतलब घायल करना, उन्हें उन लोगों से विकर्षित करता है, दूर करता है, जान पहचान के लोगों से, इंटरव्यूअर से, और वैसे लोग जो हमेशा ऑटोग्राफ उनसे मांगते थे, वैसे लोगों से, क्योंकि वे मानते थे कि वे लोग अपना नमक मिर्च मसाला लगाकर जो भी चीज़ें हैं उनकी बातें और बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे, और वे अपने सेटिस्फैक्शन, अपनी संतुष्टि और अपने मनोरंजन के लिए कुछ भी छापेंगे। तो इंटरव्यूअर से वे बहुत डरते थे, क्योंकि वे बात का बतंगड़ बनाते हैं और अपने मन के अनुसार चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है। व्हाट मोर पीपल से, कुछ लोग और क्या कहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग, ये भी एक बहुत शानदार राइटर हैं, एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। वह इंटरव्यूअर के प्रति एक बहुत ही कंडेमनेटरी व्यवहार दिखाते हैं, यानी विरोधाभास दिखाते हैं। इट इज़ इमोरल, वो कहते हैं कि यह अनैतिक है। इट इज़ अ क्राइम, यह एक प्रकार का अपराध है। just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment. एक प्रकार से यह चोट पहुंचाने जैसा है मेरे जैसे लोगों के प्रति, और एक प्रकार का यह पनिशमेंट भी है, सज़ा है। दिस इज कॉवर्डली एंड वाइल, यह बहुत ही डरपोक स्थिति से भरा हुआ है, और वाइल बहुत नीचा दिखाता है, अनैतिक है। सॉल बिलो कहते हैं, who has consented to be interviewed on several occasions, कई बार उन्होंने इंटरव्यू दिया है। nevertheless once described, एक बार उन्होंने कहा, interviews as being like thumbprints on his windpipe, इंटरव्यू एक प्रकार का उनके श्वास नली पर अंगूठे के निशान जैसा एक दाग है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से पूछता हो तो ऐसा लगता है मानो गर्दन पकड़कर उसे पूछ रहा है, उसके श्वास नली को दबाते हुए पूछ रहा है। तो यहाँ तक कि इंटरव्यू के बाद लोग महसूस करते हैं कि उनके हाथों का निशान, उनके अंगूठों का निशान अभी भी उनके श्वास नली पर लगा हुआ है। तो सोचिए, इस प्रकार की सोच कुछ लोग रखते हैं इंटरव्यू के प्रति। तो कुछ लोग इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बुरा भी मानते हैं, कुछ लोग इससे नफरत करते हैं, कुछ लोग अच्छा समझते हैं। एंड सम मोर पीपल से, कुछ और लोग क्या कहते हैं, इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यह बहुत ही अच्छा प्रकार का और एक प्रकार से सेवा देने वाला माध्यम है कम्युनिकेशन का, यानी आचार विचार का और एक दूसरे से संपर्क करने का, साधने का। डेनिस ब्रायन हैज़ रिटन, डेनिस ब्रायन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। कहता है कि एक आदमी तरह तरह के प्रश्न आपसे पूछ लेता है, एक ही क्षण में पूछ लेता है और बहुत लोगों तक पहुंचा भी देता है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो यहाँ एक बात समझने वाली यह है कि जो इंटरव्यू लेता है उसके पास असीम शक्ति होती है। वो शक्ति यह है कि वह किसी प्रकार का भी प्रश्न पूछ सकता है
और सामने वाला जो इंटरव्यू देने वाला है वो मजबूर हो जाता है, उसे जवाब देना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि इंटरव्यूअर जो होता है उसके पास असीम शक्ति होती है और बहुत प्रभाव होता है, इसलिए कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो आपने इंटरव्यू के इस पार्ट में जाना कि इंटरव्यू है क्या, इसका इतिहास क्या है, कुछ लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। तो पार्ट 2 कंटिन्यू करता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकेंड पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। थैंक्स अ लॉट। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।